नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्नेह प्रभाग के पाठ 3 सहायता का उचित उपयोग का सारांश समझा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ की कहानी एक गरीब बालक के जीवन पर आधारित है, जिसने किसी के द्वारा प्राप्त सहायता का उचित उपयोग कर अपने जीवन को सफल बनाया। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की कहानी के सारांश की ओर चलते हैं। यह बात उन दिनों की है जब बंगाल में अकाल पड़ा था। लोग भूख से व्याकुल होकर भीख मांगने तक बेबस हो चुके थे। तब एक दिन ईश्वरचंद विद्यासागर के पास एक फटे चिथड़े कपड़ों में बालक आकर बोला, साहब कृपया एक पैसा दीजिए, मैं और मेरी माँ भूखे हैं। विद्यासागर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक के स्थान पर 4 पैसे दूं तो तुम क्या करोगे? बालक बोला, 2 पैसे का खाना लूँगा और 2 पैसे माँ को दूंगा। विद्यासागर बोले, यदि मैं तुम्हें 2 आने दूं तो तुम क्या करोगे? बालक ने समझा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसे 2 आने भी दे सकता है। वह लौटते हुए बोला, गरीब से मजाक करना आप जैसे सज्जन व्यक्ति को शोभा नहीं देता। आपको पैसा नहीं देना तो ना दीजिए। विद्यासागर ने जाते हुए बालक का हाथ पकड़ और बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा। यदि मैं सचमुच तुम्हें 4 आने दूं तो तुम क्या करोगे? 4 आने? बालक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, फिर सोचकर बोला, तब तो हमारी मुसीबत ही टल जाएगी। 2 आने का भोजन लूँगा और माँ के लिए शेष 2 आने के आम लेकर बेचूंगा। इससे मेरा रोजगार भी चल जाएगा। विद्यासागर ने उस बालक के अंदर उत्साह और खुशी देखते हुए उसे 1 रुपया दे दिया। बालक खुश होकर चला गया। उन दिनों आज की तरह महंगाई नहीं थी। 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिल जाया करती थीं। कुछ वर्ष बीत गए। विद्यासागर इस घटना को भूल चुके थे। कुछ वर्ष बाद फिर उन्हें उस बंगाल के शहर में जाने का मौका मिला। उस नौजवान ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और दुकान पर चलने की प्रार्थना की। विद्यासागर ने कहा कि वह उस नौजवान को नहीं पहचानते, तो युवक की आंखों में आंसू आ गए। विद्यासागर को उस बालक ने उस रुपये की घटना याद दिलाई और कहा, जो आपने मुझे 1 रुपया दिया था, उस रुपये से ही मैं लगातार आम खरीदता रहा और फेरी लगाता रहा। धीरे धीरे इस तरह आज मैंने अपनी दुकान खोल ली। विद्यासागर ने पीठ ठोककर उसे शाबाशी दी और उसे उत्साहित करने के लिए उसकी दुकान पर भी गए। इस तरह से एक छोटे से बालक ने किसी के द्वारा दी गई सहायता का सदुपयोग कर यह साबित कर दिया कि छोटी से छोटी मदद भी सही उपयोग करने पर जीवन की राह बदल देती है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार उस गरीब बालक ने किसी के द्वारा दी गई सहायता का सही उपयोग किया और जीवन को सफल बनाया। तो प्यारे बच्चों, जीवन में किसी के द्वारा ली गई सहायता का हमें सही उपयोग करना चाहिए, तभी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बच्चों, अगली वीडियो में हम आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।